पर 60 के बाद ही तो लाइफ शुरू होती है। अच्छा। 60 से पहले तो हम गृहस्थी में ही उलझे रहते हैं। फ्री 60 के बाद होते हैं। यही लाइफ है जीने की। अपने शौक पूरे करो, पैशन करो, जो आपका दिल आता करो, कहीं जाना है घूमो। पैसे भी अब आपके पास। पहले तो औरों पे खर्च करने होते थे, अब खुद पे खर्च करो। अब जो पैसे खुद के शौक के लिए, खुद के घूमने के लिए, कहीं भी तुमने जाना, कंपनी में जाना, कहीं भी अपने पे खर्च करो। कपड़े पहनने का शौक है वो पूरा करो। कहाँ किया जाता है 50-60 तक तो अपने शौक पीछे ही होते हैं बक्से में। कि आपकी किताब जैसे मैं पढ़ रहा था तो उसमें आपने एक चीज लिखी है कि संतोष की बात की है, यानी कि कंटेंटमेंट। तो संतोष, वो कहते हैं कि आपने लिखा है कि संतोष जो है वो ग्रोथ के लिए जरूरी है, और अगर संतोष आ गया तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, तो इसको थोड़ा समझाइए। स्ट्रेस सबके जीवन में, बच्चे के जीवन में भी आ गया। पेरेंट्स के द्वारा है, पढ़ो, इंटरव्यू है, ये करो वो करो, छोटे से बच्चे में। फिर घर में रहते हुए काम वालियों से, वर्कर, ये स्ट्रेस आता है। अपने मुताबिक ना कुछ हुआ, किसी ने किया है ना, तो स्ट्रेस आता है। घर से निकले तो स्ट्रेस है। किसी ने हॉर्न तेज बजा दिया, कोई क्रॉस कर गया, रेड लाइट आई, अरे मुझे तो वहां जल्दी पहुंचना था। तो वो जाने अनजाने स्ट्रेस आता ही है। तो उसको कैसे रिलीज करें, पता नहीं था पहले। अब बहुत सुंदर उपाय मिल गया है स्ट्रेस रिलीज करने का। ये बताइए कि जो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ जो किताब लिखी है, उस पे किन किन पहलुओं पे आपने चर्चा की है कि लोगों को अगर वो पढ़े किताब तो क्या क्या चीजें उनको पता लगेंगी इस किताब में। तो मैं एक्यूट डिप्रेशन में चले गई उस वक्त। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। करते करते धीरे धीरे उस वजह से मुझे माइग्रेन हो गया। और मैं बेड पे रहने लगी, इंजेक्शन लगने लगे। पर कोई हल नहीं था। ठीक है, लाइफ लीड कर रहे थे, बच्चे छोटे थे, काम करने ही है गृहस्थी के। सर इसको करने के बाद मानती हूँ ये मेरा फोर्थ बर्थ है। कैसे? फर्स्ट तो माँ देती है, सेकंड कहते हैं जब शादी होती है, थर्ड कहते हैं जब फर्स्ट डिलीवरी होती है। तो मैं उससे पहले अपने आप को डैडी मानती थी, क्योंकि वो लाइफ थोड़े होती है कोई ऐसे जीना, कोई जीना है। तो जब इसको किया तो दोबारा मेरा जीवन स्टार्ट हुआ वैसे ही, तो सांस से, जोर से, खुशी से, हंसते खेलते, सबको अटेंड करना, जो मेरी नेचर थी, तो दोबारा उसमें आ गई। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, वाह विजय तेरे को नई लाइफ मिल गई, सुंदर, सरल, सहज। तो ऐसे मेरा जीवन दोबारा खिला आर्ट ऑफ लिविंग से। तो जब मैंने वो सुदर्शन क्रिया की, तो पहली सुदर्शन क्रिया में ही मेरे को फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इवन मुझे तब समझ तो नहीं थी, स्पिरिचुअल लेवल पे जो सुनते थे दर्शन देते हैं, लाइट आती है, वो एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं तो ऐसे वाव में आ गई। अरे इतना इजी है, ईश्वर को भी माना मेरे को। और मेरी बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम सब ठीक हुई, मेंटल प्रॉब्लम भी। और मेरा सेकंड क्रिया जब हुई, सुदर्शन क्रिया, तो मेरा माइग्रेन कहाँ गया मुझे नहीं पता। मेरे को आज तक नहीं पता, जैसे जादू ही हो गया हो। तो मैं तो बड़ी खुश हुई। अरे वाह! जैसे हमने बहुत सुना वो मन चंचल है, उसको बहुत मुश्किल है अपने मुताबिक चलाना, काबू करना। अपने गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, मानतु जोत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। हाउ? कैसे? लिख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, पर कैसे? फिर हमें ये भी पता है मन हमारा पास्ट फ्यूचर में जाता है, हमें पता है, पर हाउ टू ब्रिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वी डोंट नो। मैं उसी से फंसी थी। तो जब उसमें हम अटक जाते हैं ना एक पॉइंट पे, चाहे फ्यूचर वाले में चाहे पास्ट, तो टॉक्सिन क्रिएट होते हैं। तो पता नहीं था तब, उससे पहले, कि कैसे प्रेजेंट में लाया जाए। तो आर्ट ऑफ लिविंग के बाद मुझे पता चला। नमस्कार, मेरा नाम सुशील ग्रोवर है।
और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अब हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा और इन कठिनाइयों को पार करते हुए आज भी वो अपने पैशन को, अपने सपनों को जी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती विजय सिंगला जी की। विजय सिंगला जी ने बीएड और एमएड पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है और इन्होंने नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट भी किया है। और इस उम्र में जब आदमी ये सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन अभी भी ये 73 वर्ष की आयु में भी अभी अपने सपनों को जी रही हैं। तो विजय जी, आपका स्वागत है हमारे इस वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन एपिसोड में। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो कुछ अपने बारे में बताइए। ओके, थैंक यू सुशील ग्रोवर जी। आपने मुझे ये मौका दिया लोगों से बातचीत करने का, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने मुझे ये चांस दिया। एक्चुअली बिफोर मैरिज मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था दुनिया का। आफ्टर मैरिज अप एंड डाउन आने लगे, तो समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा। तो फिर जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। एक तो वैसे ही फादर की डेथ, ऊपर से मेरे साथ मेरे हस्बैंड मिसबिहेव करने लगे बहुत ज्यादा। तो मैं एक्यूट डिप्रेशन में चले गई उस वक्त। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। करते करते धीरे धीरे उस वजह से मुझे माइग्रेन हो गया और मैं बेड पे रहने लगी, इंजेक्शन लगने लगे, पर कोई हल नहीं था। ठीक है, लाइफ लीड कर रहे थे, बच्चे छोटे थे, काम करने ही है गृहस्थी के। तो एक दिन मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता चला। तभी पॉपुलर नहीं था नाम, बस ऐसे चलते चलते पता चला, तो मैंने वो ज्वाइन किया। उस 6 दिन का होता था, पहले लंबा होता था। उसको ज्वाइन किया जब मैंने, 6 दिन का है, उसमें एक सुदर्शन क्रिया है जो मेन है। जैसे अपना बॉडी का हार्ट है, उसके बिना नहीं। तो ऐसे ही वो प्रोग्राम सुदर्शन के बिना कुछ नहीं है। तो जब मैंने वो सुदर्शन क्रिया की, तो पहली सुदर्शन क्रिया में ही मेरे को फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इवन मुझे तब समझ तो नहीं थी, स्पिरिचुअल लेवल पे जो सुनते थे दर्शन देते हैं, लाइट आती है, वो एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं तो ऐसे वाव में आ गई। अरे, इतना इजी है, ईश्वर को भी माना मेरे को। और मेरी बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम सब ठीक हुई, मेंटल प्रॉब्लम भी। और मेरा सेकंड क्रिया जब हुई, सुदर्शन क्रिया, तो मेरा माइग्रेन कहाँ गया मुझे नहीं पता। मेरे को आज तक नहीं पता, जैसे जादू ही हो गया हो। तो मैं तो बड़ी खुश हुई। अरे वाह! मैं तब बहुत कम बोलती थी, पर मैं अपने आप से बहुत बोल लेती थी। तो मैंने कहा वाह, अरे श्वास तो हम ले ही रहे हैं, भगवान ने दिया ही हुआ, आ रहा है जा रहा है। तो जो टेक्निक सीखी है ब्रेथ की, क्यों ना उसको करके अपनी लाइफ को मैं ये दोबारा ऐसा जीना शुरू कर दूं। तो सर, मेरे को 27-28 साल पहले ये प्रोग्राम मिला था। हालांकि मेरा जो लाइफ शेड्यूल था बहुत ही टाइट था, उसमें कुछ कहीं ऐड करने का कोई था नहीं। तो मैंने अपने आप को ही समझाया, विजय सिंगला, दिन में तो तेरे को टाइम नहीं होता, गेस्ट बहुत होते हैं, वीआईपी जजेस सब ऐसे बहुत था। तो मैं सुबह जल्दी उठ के ये करने लगी। मुझे अ, जानने जानने अंदर से क्लिक हुआ कि ब्रेथ में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, तो क्यों ना मैं अब इसको अपने जीवन में उतारूं। श्वास तो ले ही रहे हैं, जीवन है, पता ही है, पर श्वास के साथ हम इतना कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मैंने सर जी अपने नियम बनाया और अर्ली उठने का, और मैं ये रेगुलर करने लगी।
रेगुलर करने से ये देखो, एक बार खाना खाया तो एक बार पेट भरता ना, तो सदा तो नहीं भरा रहेगा। ऐसे ही हर रोज टॉक्सिन बनते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, तो वो मैं इससे एनर्जी बनती है बहुत। तब मुझे इतना अवेयरनेस नहीं था, पर समझ आने लगी करते 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 करते। तो मैं तो जी बिना नागा नियम बना लिया, इसको किए बिना और कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसकी शक्ति का अनुभव हो गया था। ये आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और साइंटिफिक है, पढ़े लिखों के लिए साइंटिफिक है, और दूसरे भी कर सकते हैं, उनका वैसे ही है इसका प्रोग्राम। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है, जो भी सुना हुआ है आज तक, बड़ों से, ग्रंथों से, भगवान के बारे में मदद करता है, कन कन में होता है, इसको करने से मुझे ये एक्सपीरियंस होने लगे। हाँ, भगवान है, मदद करता है, कन कन में है, हमारी हेल्प करने के लिए वो मेरा हमेशा हमारे साथ है। तो मेरे तो वाह रहने लगे। हर रोज ऐसा कुछ मेरे साथ चमत्कार होता था, चमत्कार ही कह सकते। तो वाह, ऐसे भी हो सकता, श्वास लेने से, वाह वाह वाह। तो मेरा जीवन खिलने लगा दोबारा। मैं सर इसको करने के बाद मानती हूँ ये मेरा फोर्थ बर्थ है। कैसे? फर्स्ट तो माँ देती है, सेकंड कहते हैं जब शादी होती है, थर्ड कहते हैं जब फर्स्ट डिलीवरी होती है। तो मैं उससे पहले अपने आप को डैडी मानती थी, क्योंकि वो लाइफ थोड़े होती है कोई ऐसे जीना, कोई जीना है। तो जब इसको किया तो दोबारा मेरा जीवन स्टार्ट हुआ वैसे ही, तो सांस से, जोर से, खुशी से, हंसते खेलते, सबको अटेंड करना, जो मेरी नेचर थी, तो दोबारा उसमें आ गई। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, वाह विजय तेरे को नई लाइफ मिल गई, सुंदर, सरल, सहज। तो ऐसे मेरा जीवन दोबारा खिला आर्ट ऑफ लिविंग से। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा विजय जी, आपने जैसे 73 साल की उम्र में किताब लिखी, इम्पोर्टेंस ऑफ ए ब्रेथ, तो वो जो किताब लिखी तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मैं मुझे किताब भी लिखनी चाहिए? सर, मैंने अभी बात की श्वास के बारे में, श्वास तो है। अब जैसे लोगों से बात करो, भी इस जीवन में ही आप इस पे काम कर सकते हो, और किसी जन्म में नहीं काम कर सकते अपनी श्वास के साथ। और श्वास जीवन है, सबको ही पता है। पर फिर लोग क्या कहते हैं उस वक्त, टाइम नहीं है, पैसा कम, टाइम की बात। और ये सच भी है, पर टाइम तो निकालना पड़ता है ना अपने लिए। पर जब तक हमने किया नहीं तो हमें समझ नहीं आती। तो मुझे था कि कैसे लोगों तक पहुंचूं, कैसे लोगों तक पहुंचाऊं ये बात। तो कहीं इनसाइड मेरे चल रहा था ये। तो ऐसे मेरे को मौका मिला, एक मेरे को मेंटर मिले, उन्होंने बोला अगर ऑथर बनना चाहते हो तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करो। तो मैंने किया, कुछ इंस्ट्रक्शन मिली कर करके, तो मैंने उस तरह से बुक लिखनी शुरू की। अब जो पब्लिश हुई वो टोटली मैं तो ग्रेस, गुरु कृपा से मेरी पब्लिश हुई है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है सर, मुझे खुद भी हंसी आ जाती है ये बात करते हुए, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। अभी भी टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा, सारे आइकन उड़ गए। तो फिर भी फिर भी मुझे ऐसे हेल्प मिल गई, गाइड मैं करती रही, सब कुछ लिख के मटेरियल मैं तैयार करती थी। पर वो जो लैपटॉप पे करना होता ना, तो वो कहीं रुकावट आती थी ना, फिर वो बच्चे कर लेते हैं ना, इधर खोल उधर खोल, तो वो करते थे। ऐसे करके मैंने बुक लिखनी शुरू की। तो मैंने पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को मेल लिखी। हम प्यार से गुरु जी बोलते हैं, ज्ञान के गुरु जो होते हैं। तो मैं क्या, गुरु जी ऐसे ना मैं बुक लिख रही हूँ अमेजोन पे, आप ब्लेस कर दो। तो उनकी कृपा से जब मेरी पब्लिश होगी बुक अमेजोन पे, मैं तो ऐसे
मेरे लिए खुद भी अभी भी मैं बात करती हूँ। तो फिर मैंने उनको मेल लिखी, आपकी कृपा से मेरी बुक पब्लिश होगी अमेजोन पे। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बेंगलोर आश्रम में हमारा हेड क्वार्टर। तो इनवाइट किया तो मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी, अब हार्ड कॉपी तो लेके जानी होगी ना जब उनके मिलना है। ई बुक थी अमेजोन पे। तो मैंने इधर प्रिंट कराई, फिर उनको मेल लिखा, ऐसे मैं मिलना चाहती हूँ, आपका था। तो मैं गई, तो उनका उनको बुक मैंने किया, ब्लेस किया उन्होंने, तो बुक उनको वहां ब्लेस करवा के उनको भी दे के आई, और खुद को भी मेरे को उन्होंने ब्लेस करके बुक्स दी। तो ये मुझे अंदर से ही प्रेरणा थी। एक कहते हैं ना, गुरु हमारे भीतर ही है, उसको अनुभव करने के लिए मैंने श्वास पे काम किया। बहुत उससे मुझे ये अनुभव हुआ, ज्ञान अंदर है, वो श्वास पे काम करके उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं हम, डिवाइन शक्ति से। तो ये इंस्पिरेशन अंदर से मिलती है, बाकी बाहर तो गुरु कृपा है, आप सब साथ हो, आप गाइड करते हो, हेल्प करते हो, विशेष देते हो मेरे को, तो वो सब हो जाता है। पर अंदर से प्रेरणा मैं समझती हूँ आती है नहीं नहीं, जब बहुत खूब, श्वास पे बहुत काम। बहुत खूब, बहुत। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ जो किताब लिखी है, उस पे किन किन पहलुओं पे आपने चर्चा की है कि लोगों को अगर वो पढ़े किताब तो क्या क्या चीजें उनको पता लगेंगी इस किताब में? ऐसे सर जी, पहले तो मैंने वो उस पे बताया कि श्वास ही जीवन है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये सब इंट्रोडक्शन। और हम डिफरेंट प्राणायाम करके हम अपने जीवन में ऊर्जा शक्ति बना सकते हैं, और एलिमेंट हील कर सकते हैं डिफरेंट प्राणायाम से, डिफरेंट टेक्निक से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे भीतर ही है वो शक्ति भी हमें ठीक करने की। कुछ कुछ टेक्निक सीख लो, उससे हो जाता है, पर हम भूल गए हैं इस लाइफस्टाइल में, हम इतने उलझ गए ना, तो वो भूल गया। तो वो दोबारा आ रहा है आज के लाइफस्टाइल में, फिर ऐड हो रहा। तो वो कुछ जब हम प्राणायाम करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, तो उससे हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इस पे मन पे भी बात की है कि मन जो है ना, जैसे हमने बहुत सुना वो मन चंचल है, उसको बहुत मुश्किल है अपने मुताबिक चलाना, काबू करना। अपने गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। हाउ, कैसे? लिख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, पर कैसे? फिर हमें ये भी पता है मन हमारा पास्ट फ्यूचर में जाता है, हमें पता है, पर हाउ टू ब्रिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वी डोंट नो। मैं उसी से फंसी थी। तो जब उसमें हम अटक जाते हैं ना एक पॉइंट पे, चाहे फ्यूचर वाले में चाहे पास्ट, तो टॉक्सिन क्रिएट होते हैं। तो पता नहीं था तब, उससे पहले, कि कैसे प्रेजेंट में लाया जाए। तो आर्ट ऑफ लिविंग के बाद मुझे पता चला ठीक है, ठीक। तो इसमें कि बहुत मन सारी, को। जैसे आप कहते हैं कि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारी चीजें आपको पता लगी, तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारियां, फिजिकल एलिमेंट है या मेंटल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल वो दवाइयों से फ्री हो सकते हैं। सर, हम होते भी हैं बहुत सारी एलिमेंट से, दवाइयों से, पर हम किसी को ओपनली नहीं बोलते कि हम्म। आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। हाँ, छूटती भी हैं, है ना, क्योंकि अगर ओपनली बोल दे, देखो सबके अपने कर्मज है, बहुत कुछ इसमें थ्योरी आ जाती है, कैसे लोग कर रहे हैं, क्या उनका भाव है, क्या कर्म है। हाँ, इतना जरूर है, आर्ट ऑफ लिविंग में हम 7 लेवल्स पे काम करती है सुदर्शन क्रिया। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो, फिर सेल्फ तक पहुंचते हैं, और उसकी खूबसूरती ईश्वर ने हमें सबको दे रखा, वो निखार आता है। आपके पास जो है, आर्ट ऑफ लिविंग और की कला है,
और निखार आता है और सुंदर बनता जाता है। और जिस फील्ड में आप काम करो उसी में ये आपको रिजल्ट है। और में तो उसमें जैसे आपने पूछा फिजिकली, तो फिजिकल जिसको प्रॉब्लम है वो ठीक होएगी। जब हम ये करेंगे 3 स्टेज प्राणायाम ना, 3 लोब्स पे काम करता है, तो उसकी ऑटोमेटिक एलिमेंट्स ठीक होनी शुरू हो जाती है। पर हमें नहीं पता चलता क्यों हुई, पर हो तो रही है सर जी। तो ऐसे इमोशनल आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा टेक्निक है सुदर्शन क्रिया, जिससे हमारी मेमोरी में पास्ट जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव डिलीट होने शुरू हो जाते हैं, पर टाइम तो लगता है। और पॉजिटिव भी जो है ना, वो भी हमें जाने जाने तंग करते हैं, है ठीक। ना। वो बचपन के दिन भी क्या थे याद करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमें उदासी दे रहा है, काश, है ना। तो वो सब इंप्रेशन धीरे धीरे डिलीट होते। एक ही टेक्निक है सुदर्शन क्रिया से, जिससे हम मेमोरी में डिलीट कर ऑटोमेटिक होते हैं, हम नहीं कुछ करते, बस श्वास पे काम करते हैं। तो उससे आज के समाज में देखो सर जी, जो मेरा अनुभव बोलता है, स्ट्रेस सबके जीवन में, बच्चे के जीवन में भी आ गया। पेरेंट्स के द्वारा है, पढ़ो, इंटरव्यू है, ये करो वो करो, छोटे से बच्चे में। फिर घर में रहते हुए काम वालियों से वर्कर, ये स्ट्रेस आता है। अपने मुताबिक ना कुछ हुआ, किसी ने किया, है ना, तो स्ट्रेस आता है। घर से निकले तो स्ट्रेस है, किसी ने हॉर्न तेज बजा दिया, कोई क्रॉस कर गया, रेड लाइट आई, अरे मुझे तो वहां जल्दी पहुंचना था। तो वो जाने अनजाने स्ट्रेस आता ही है। तो उसको कैसे रिलीज करें, पता नहीं था पहले। अब बहुत सुंदर उपाय मिल गया है स्ट्रेस रिलीज करने का। रोज सुदर्शन क्रिया करो, रोज का स्ट्रेस रिलीज करो, फिर भर जाता है, फिर रिलीज करो, अपनी लाइफ चलाते रहो फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक बताइए कि आपकी किताब जैसे मैं पढ़ रहा था तो उसमें आपने एक चीज लिखी है कि संतोष की बात की है, यानी कि कंटेंटमेंट। तो संतोष, वो कहते हैं कि आपने लिखा है कि संतोष जो है वो ग्रोथ के लिए जरूरी है, और अगर संतोष आ गया तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, तो इसको थोड़ा समझाइए। बहुत सुंदर सर जी, बहुत सुंदर। एक्चुअली ऐसे है सर जी कि हम इन चीजों को गलत लेते हैं। ईश्वर ने जो सब कुछ दे रखा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब दे रखा है, कोई तो पर्पस होएगा। आर्ट ऑफ लिविंग से पहले मैंने सुना था कि खत्म कर दो क्रोध, खत्म कर दो मोह, खत्म कर दो अहंकार। नहीं, मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा पता चला खत्म नहीं करना। जब हम ये टेक्निक्स करते हैं तो वो बैलेंस होता है। जब हमें क्रोध चाहिए तो करो, संतुष्टि एक्चुअली क्या है, संतुष्ट होकर सब कुछ करोगे तो आपका जीवन संवरता है। हमारे पास सब कुछ है। आज के लाइफस्टाइल में जो मेरा मानना है, लोग उसको छोड़ के, उनके पास भी है, ऐसी बात नहीं। मैंने जो किया बहुत इंटीरियर वालों को छोड़ के, जो मैंने, क्योंकि मैंने अम, अपने पंजाब हरियाणा बिहार सब जगह गांव में जाके भी प्रोग्राम कराए हुए हैं। मैं टीचर हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स की। ऐसी बात नहीं है उनके पास कुछ नहीं है, संतुष्टि नहीं। सबको, करोड़ों को भी संतुष्टि नहीं है, काम वालों को भी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि आए कैसे? हाँ, वो ही जब हम अपने श्वास पर काम करते हैं, भीतर से गंदगी निकलती है, हम उस डिविनिटी के साथ जुड़ते हैं, तो अंदर से हमें ये खुद फील होता है, खुद फील होता है, हम खुद ग्रेटिट्यूड में, अरे इतना तो दे रखा ईश्वर ने, मतलब अवेयरनेस बढ़ जाती है। पहले भी था, अब भी वही है, पर हम पहले ना कमियों को ढूंढते रहते थे, ये कम है वो। अब अरे इतना ज्यादा, ये जब शिफ्ट आता है तो संतुष्टि अपने आप आती है। क्रोध भी करना है, मोह भी करना, मोह ना हो सर, माँ पाल ही नहीं सकती बच्चों को, और तो छोड़ो, पर वो कितना करना है ये समझ बढ़ती है। मेरी तो श्वास पे ही काम करके ये समझ बढ़ी है।
लोगों को वैसे भी हो सकते पर नहीं फंसे ही होते हैं, मैंने तो देखा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल अब ठीक कहा कि हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और सबसे बड़ा तो हमें ये वाली जो बॉडी दी है, और बॉडी ही हमारी करोड़ों की अरबों की तो हमारे पास बॉडी वो है। भी हाँ, इसका ही नहीं पता होता, हम हाय तो हुआ करते रहते हैं। जिनके पास आंखें ही नहीं है उनसे पूछो, हाथ नहीं है उनसे पूछो। अरे भगवान ने हमें देखो सब कुछ दे रखा ठीक ठाक, तो हम ग्रेटफुल ही नहीं होते, हाँ। इसमें ही नहीं आते, थैंक यू ही नहीं बोलते भगवान को। अब सबसे बड़ी बात, मुझे ये करने के बाद मैं ग्रेटफुल में आने लगी। अरे इतना सब कुछ है, अरे ये है, अरे वो है, कितना सब कुछ है ना, मैं बांट सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। मुझे देने में बहुत आनंद आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, एक चीज और आपने किताब में बताई हुई है, ये बॉक्स ब्रीथिंग ब्रीदिंग। तो बॉक्स ब्रीदिंग ये क्या है? ये सर ऐसे है कि मान लो ब्रीद इन किया 4 काउंट तक, होल्ड भी 4 काउंट तक किया, विदाउट भी 4 काउंट तक किया, और बाहर होल्ड भी 4, जितनी भी काउंट ले लो, तो उसी को ये बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब बॉक्स इसका नाम कैसे आया कि बॉक्स ब्रीदिंग की? जैसे इनहेल किया तो 4 काउंट तक, इनहेल एक्सहेल फोर किया काउंट तो 4 काउंट तक किया। नहीं, होल्ड किया 4 काउंट, 4 काउंट। फिर एक्सहेल किया 4 काउंट, 4 काउंट। फिर होल्ड किया आउटसाइड 4 काउंट। फोर तो ये काउंट एक बॉक्स बन गया, अच्छा 4 का, अच्छा, ठीक है 6 का, ठीक। 8 का, जितना भी आपने स्टार्ट करना, पर उसी काउंटिंग में आप रहोगे फिर उस तो टाइम। वो आपकी बॉक्स ब्रीदिंग हो गई। ठीक है। और ये सुदर्शन क्रिया क्या है, जो श्री श्री रविशंकर जी जो करवाते हैं, और जैसे आप करवाते हो, तो सुदर्शन क्रिया एग्जैक्टली क्या है? सुदर्शन क्रिया तो एक ऐसी टेक्निक है सर, जो अभी तक इसका कोई तोड़ आया नहीं मार्केट में। ठीक है, यूट्यूब पे भी कहीं नहीं, प्राणायाम मिल जाएंगे आपको डिफरेंट, पर जो सही में सुदर्शन क्रिया इन्वेंट की है, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने, वो ध्यान में गए थे 10 दिन, फिर उनको ये आई थी, तो पहले बहुत स्ट्रांग थी, हम गृहस्थ जीवन वाले नहीं ले सकते थे, फिर उन्होंने हमारे मुताबिक उसको डिजाइन किया। सुदर्शन क्या है, मैंने बोला, ये सिंपल है, साइंटिफिक है। सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस करते हैं। अब मैं बड़ी परेशान, मैं ऑफिस से आई हूँ, मैं बोलती हूँ अरे मैं इतनी परेशान हूँ, इतना थकी हुई हूँ, कैसे आपका कोर्स कर लूँ 6 बजे? तो हम कहते हैं अच्छा आओ एक बार आप करो, आपको यहाँ से देखना रिलैक्स करके भेजे, खुश करके भेजेंगे, कुछ भी है। और सच में वो लोग अनुभव करते हैं, ये कमाल की बात है ना। तो वो कमाल है, वो भी हैरान हो जाते हैं, अरे पहले दिन में ही हो गया, फिर सुदर्शन क्रिया तो आप ही बाकी है, कहते हैं ना ये तो अभी ट्रेलर है, तो सुदर्शन क्रिया तो अभी बाकी है, फिर सेकंड डे जब करते हो तो फिर तो वर्ड्स नहीं होते एक्चुअली तो। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक कहानी आपने जो है वो बिग कैट और स्मॉल कैट की आपने कहानी लिखी है, तो एक बार वो हमारे दर्शकों को सुनाइए कि वो क्या है। कौन सी, कौन सी सर, बिग बिग सॉरी? बिग कैट और स्मॉल कैट वाली आपने कहानी एक लिखी ओ ना। अच्छा, अच्छा अच्छा। ऐसे ना वो, ये एक बड़ी कैट होती है, एक छोटी होती है, तो छोटी बिल्ली को पता चलता है कि खुशी मेरी पूंछ में है, तो वो घर आती है, तो पूंछ को पकड़ने की कोशिश, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी उधर, तेज भागती है, वो करती है। तो बड़ी बिल्ली बैठी देख रही होती है, ये क्या कर रही है, पागल होगी आज क्या से। थोड़ी मिस हो गई आवाज, दोबारा से वो सुनानी फोन आ पड़ेगी। गया, तो वो कह रही रुक बेटा, क्या हुआ, क्यों ऐसे भाग रही है पागलों की तरह? तो रुक जाती है, तो अब ऐसे है, मेरे को ना किसी ने बताया खुशी मेरी पूंछ में है, तो मैं खुशी को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहती रुक, बड़ी बिल्ली उठती है, वो सीधा चलना शुरू करती है, तो पूंछ उसके पीछे पीछे, देख कहते खुशी तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो खुशी पकड़ने से नहीं मिलने वाली। हाँ, वो अपने आप हाँ, पीछे ऐसे पीछे आएगी। हिरन का भी तो यही है, कस्तूरी अंदर होती है तो वो ढूंढता बाहर है, तो हाँ ये अंदर ज्ञान है। अब यहां मैं आ रही हूँ, ज्ञान, खुशी, शांति सब कुछ भीतर है, उसको एक्सप्लोर करना कैसे, ढूंढ,
लोग खुशी और शांति ढूंढ रहे हैं, हमारे कोर्स में आते हैं वो यही बोलते हैं, बड़े लोग खुशी और शांति चाहिए। और इतने पैसे वाले, इतने सब कुछ, अरे भाई तुम्हें क्यों चाहिए गाड़ियां बंगले, क्यों चाहिए खुशी? कहीं ना कहीं सर जी हम मिस करते हैं वो, कहीं ना कहीं। इसीलिए सब लोग जो कोर्स करने आते हैं खुशी शांति मांगते हैं, हमारी क्वेश्चन करते हैं उसमें वो खुशी और शांति बड़े सब बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। और खुशी और शांति कहाँ है? भीतर है। जब हम श्वास में काम करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, मन शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। हम बोलते हैं अच्छा कुछ दिया आपको? मैं ऐसे पूछती हूँ, अरे कुछ मिला अभी आपको? नहीं दिया ना, फिर खुश और शांत कैसे हो गए? भीतर थोड़ा काम किया, श्वास के द्वारा गंदगी निकली, खुशी और शांति तो है ही हमारे पास, ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, अनुभव करने का बस। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा विजय जी, हमारे जो दर्शकों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कई बार होता है कि जिसने ही 55 या 60 पार किए वो तो कहता है अब तो मैं रिटायर हो गया, अब तो मैं टायर हो गया, अब तो मैं थक गया, अब मेरी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन आपने 73 वर्ष की आयु में एक किताब लिखी है, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जी एक्चुअली तो ये सोच ही गलत बन गई है, माइंड में सेटअप हो गया ये। पर 60 के बाद ही तो लाइफ शुरू होती है। अच्छा। 60 से पहले तो हम गृहस्थी में ही उलझे रहते हैं। फ्री 60 के बाद होते हैं। यही लाइफ है जीने की, अपने शौक पूरे करो, पैशन करो, जो आपका दिल आता करो, कहीं जाना है घूमो। पैसे भी अब आपके पास, पहले तो औरों पे ही खर्च करने होते थे, अब खुद पे खर्च करो। अब जो पैसे खुद के शौक के लिए, खुद के घूमने के लिए, कहीं भी तुमने जाना, कंपनी में जाना, कहीं भी अपने पे खर्च करो। कपड़े पहनने का शौक है वो पूरा करो। कहाँ किया जाता है 50-60 तक? तो अपने शौक पीछे ही होते हैं बक्से में। नहीं नहीं, तो वही है पूरे एक। करो। हाँ, तो वो बोलते हैं ना, कई बार मेरा एक मित्र भी है वो बोलता है कि जो है कि शौक तो हमारे, मतलब कि जब हम बच्चे थे तो माता पिता ही हमारे शौक पूरे करते थे, उसके बाद तो हमारी जिंदगी खाली कटती है। सर इसमें ना एक फॉर्मूला है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नीड्स। उसमें बहुत सुंदर है, इसी का आर्ट ऑफ लिविंग का ही है। जब हम जरूरतें बढ़ा लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर लेते हो, तो हमारी लाइफ स्ट्रगलफुल हो जाती है। नीड्स चाहिए, नीड ज्यादा 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 और ज्यादा। और जब मिडल आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, नीड्स भी, मिडल एज सबके पास आती है, जहां जिम्मेवारियां बहुत होती है और जरूरतें भी होती है। जरूरतें पूरे करते करते, जिम्मेवारियां निभाते निभाते पिस जाते हैं। वो सबकी लाइफ में आती है, पर उस वक्त हम बहुत परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं। और फिर एक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ज्यादा लेता है, जरूरतें कम है, तो उसमें हम खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। हाँ ठीक है। अब अगर हम जाए अपनी एज के थोड़ा पीछे, तो जो हमारे बुजुर्ग थे खुश और शांत रहते, क्योंकि जरूरतें नहीं थी उस लाइफस्टाइल में। अब जो आगे जरूरत नहीं थी, अब वो नेसेसिटी बन चुकी है जीवन में। और दूसरा, हमारे भीतर खुशी शांति तो है नहीं, फिर हम सोचते हैं ये खरीद ले वो खरीद ले, कंपटीशन हो गया, तो उससे हमें स्ट्रेस आता है। आता तो स्ट्रेस है, पर हम अपनी वो खुशी शांति को उसमें कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, उल्टा स्ट्रेस बढ़, इनडायरेक्ट पता नहीं चलता। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये जो आपका जो है एक जब हम मुलाकात हुई थी तो आपने एक कुछ पढ़ के कुछ बहुत अच्छा सुनाया था, तो कुछ है अभी हमारे दर्शकों के लिए, कुछ आप सुना सकते हैं? सर ये भी जो मैं सुनाने जा रही हूँ ना, ये मेरा अनुभव है। तो इसमें है, पाकर सतगुरु का प्यार, पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराती हूँ। पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराती हूँ। उनकी रहमतों की छाओ में ही, उनकी रहमतों की छाओ में ही तो मैं जीवन बिताती हूँ अपना, तो मैं जीवन बिताती हूँ। कैसे कह दूं सतगुरु,
कैसे कह दूं सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा। कैसे कह दूं सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा। पल 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 तू ही तो साथ निभाता है मेरा। बहुत खूब। पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गया हूं। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गया हूं। तेरी संगत में सर को झुकाना सीख गया हूं। तेरी संगत में सर को झुकाना सीख गया हूं। पहले हताश हो जाता था। पहले हताश हो जाता था कुछ ना मिलने से। पहले हताश हो जाता था कुछ ना मिलने से। अब तेरी रजा में राजी रहना सीख। अब बहुत तेरी रजा में राजी रहना सीख गया हूं। सर इसमें फिर मैं वही कहूंगी, ये सुना हुआ उसकी रजा में राजी रहो, गीता में भी बहुत बताया कृष्ण जी ने, पर वो एक्सपीरियंस कैसे करे, ये मैं फिर कहूंगी श्वास पे काम करके ये सब एक्सपीरियंस में आने लग गया है। जैसे एक शब्द भी आपने, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। ये बहुत बार बचपन से शब्द गाते हैं सुनते हैं, पर जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया भीतर से गंदगी निकलती गई। तो ये अब मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं शब्द की एक लाइन भी बोलूं, कि क्योंकि ये अनुभव में मेरे आया। वो तो दे ही नहीं ईश्वर, पहले समझ नहीं थी, और वही वही देता जो हमारे लिए अच्छा है। ये भी समझने की बात है, सोई सोई दे, जो हम मानते हैं वो नहीं, वो देता वो है जो हमारे लिए अच्छा है। बहुत ये ये बहुत बड़ी बात है, मेरे बहुत लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, बहुत खूब बहुत खूब। चलो, बहुत ये वाला हमारा जाते जाते अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अब अगला कदम, मतलब कि क्या अभी लाइफ में बाकी है जो आप अचीव करना चाहते हैं। सर जी मैं तो समाज सेवा में आना चाहती हूँ। मैंने कर भी रही हूँ, ऑलरेडी करती हूँ मैं, मेरा पैशन है वो समाज सेवा करना, बचपन से रहा है। और अब मौका मिल जाता है करती हूँ। तो मैंने ना उसमें एक और सीखा है, बाय गॉड ग्रेस मुझे मिल रहे हैं प्रोग्राम, साउंड हीलिंग। अच्छा। उससे भी हम खुद की हीलिंग खुद कर सकते हैं, ये भी एक है। और साउंड से, साउंड इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो साउंड यूनिवर्सल हीलिंग क्या वाइब्रेशन। है, थोड़ा सा उन इसके सब को बारे में बताइए। साउंड हीलिंग क्या है। साउंड हीलिंग सर आपको पता ही है, एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। हम्म। उसी से ओम बना है। किसी ने पिक्या भाषा चाहिए थी हमें, अ उ म, ओम का नाम दे दिया। साउंड से हम अपने मन को, शरीर को ठीक कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे मंदिरों में घंटी बजाने का रिवाज है, हमें नहीं पता था उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो एक साइंटिफिक है, इसमें भी साइंस है पीछे, हर चीज के पीछे साइंस है। अपना हिंदुस्तान का कल्चर बहुत ही डीप है, ग्रंथ बहुत ही डीप सब बता के गए ज्ञान। वो क्या है, जब साउंड निकलती है ना, तो हमारी जो ऑरा में नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव करती है। ये साइंस है। तो जब हम हीलिंग भी करते हैं, साउंड के साथ भी करते हैं, कुछ और टेक्निक्स के साथ भी, तो साउंड ऑटोमेटिक आपको रिलैक्स करती है। ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बातचीत करके। और मुझे लगता है कि आप जो हैं दिस बहुत लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को आप इंस्पायर करेंगी कि हर क्षण जो है वो जीने का क्षण है। ऐसा नहीं कि अब मैं, चाहे मेरी कोई भी उम्र हो, चाहे मेरी 20 30 40 50 60 70 80, कोई भी मेरी उम्र हो, उम्र का कोई यहाँ पे तकाजा नहीं है, लेकिन जो भी उम्र है उसमें आप जियो, और जी भर के जियो, और अपने पैशन को फुलफिल करो, और साथ में अपने श्वासों पर काम करो, और फिर आप जो भी आप लाइफ में चाहते हैं और वो पा सकते हैं। सो विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट शो में आने के लिए।
आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे एक मौका मिला लोगों के साथ बात करने का, अपने विचार रखने का। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि हम जो है ये ऐसे ही जो है, क्योंकि वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन जैसे आपने कहा, सोशल वर्क तो हमारा भी उसी तरह से ये है कि कई अनसुनी चीजें, भाई लोगों को जो बहुत ही मशहूर होते हैं उनकी तो बातचीत जो है कोई ना कोई यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में सुन लेता है, लेकिन कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिन जो बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे आपसे हमारी चर्चा हुई तो बहुत ही एक इंस्पायरिंग कहानी है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही हमारी मिशन है। तो उसी मिशन के सिलसिले में डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने का। और उम्मीद है कि ये आपका वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। ओके जी, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।